नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण व संकरण के प्रकार कि संकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने संकरण क्या होता है। तो संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। संकरण है वो पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, और पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने मेथेन के सभी बंधों, यानी मेथेन में कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में 4 बंध है, चारों बंधों की समान ऊर्जा को समझाने के लिए संकरण की अवधारणा दी गई। तो संकरण में क्या होता है कि एक ही परमाणु के यानी कि एक ही परमाणु के कक्षकों के बीच में संकरण होता है। एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं। एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं और इस घटना को संकरण कहते हैं। और संकरण की अवधारणा पोलिंग नामक के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। अब ये बातें अपने पहले भी संकरण के टॉपिक के पर विचार किया गया है। पहले भी संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, संकरण ज्ञात करने की ट्रिक क्या होती है, ये हो चुका है अपने। तो आज अपने पढ़ते हैं संकरण के प्रकार की। सबसे पहला प्रकार है कि sp संकरण। sp संकरण में क्या होगा, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। sp संकरण में देखो परिभाषा क्या होती है, एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा की। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही परमाणु के एक s sp है, sp संकरण है तो एक s व एक p कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि 2 नए कक्षक बन जाते हैं। इन 2 नए कक्षकों को एक s, मान लो ये s कक्षक था, और एक p कक्षक है, एक ये रहा p कक्षक। एक s कक्षक था, एक p कक्षक था। s और p कक्षक क्या किया, परस्पर निकट आकर क्या हुआ, इनमें ये देखो निकट आ रहे, ये देखो ये एक s और एक p कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार किया है। ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज हुआ है। ऊर्जा का पुनर्वितरण हुआ है तो 2 नए कक्षक बन गए। एक मान लो ये बना है और एक मान लो ये बना है। इन कक्षकों को sp संकृत कक्षक कहते हैं। sp संकरण है तो इस कक्षकों को कौन से संकृत कक्षक कहेंगे, sp संकृत कक्षक कहते हैं। तो इनका नाम हो जाएगा sp संकृत कक्षक, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp संकृत कक्षक कहते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, sp संकरण कहा जाता है। और ये एक निश्चित ज्यामिति बना लेते हैं। जैसे sp संकरण होता है उसकी ज्यामिति रेखीय होती है, तो ये रेखीय ज्यामिति में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। एक ही sp कक्षक ये हो गया, दूसरे sp कक्षक को मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, और ये देखो ये व्यवस्थित हो रहा है sp संकृत कक्षक। इसकी छोटी पाली है वो इधर दिखा दिया। तो ये रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। बंध कोण का जो मान है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस घटना को sp
संकर्ण कहा जाता है। दोबारा से देखो, एक ही परमाणु की एक एस व एक पी परमाणु कक्षक परस्पर निकट आकर, एक दूसरे के निकट आए, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण किया तो दो नए कक्षक बन गए। इन दो नए कक्षकों को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है और इस घटना को sp संकर्ण कहते हैं। और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि लीनियर ज्यामिति होती है, यानी कि रेखीय ज्यामिति, रेखीय लीनियर रेखीय ज्यामिति व्यवस्थित हो जाती है। अब बात आती है sp संकर्ण के एग्जाम्पल ऑफ sp संकर्ण। sp संकर्ण के एग्जाम्पल होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन का नाम सुना आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, BeCl2, तो ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं, इन पर अपने विचार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इनकी कक्षीय संरचना कैसी होगी, और इनमें sp संकर्ण है तो आप कोई भी कंपाउंड देखकर sp संकर्ण कैसे बता सकते हैं। इनको निकालने की ट्रिक जो पहले बताई गई थी वो शॉर्ट ट्रिक अब कैसे काम करती है, तो इस पर अपने अभी विचार करते हैं। संकर्ण हमेशा केंद्रीय परमाणु का होता है। संकर्ण है वो हमेशा ही केंद्रीय परमाणु का होता है। तो अब देखो इसमें जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें, सबसे पहले बात करें अपने BeCl2 की, तो BeCl2 की बात करें अपने, ये लो जी BeCl2 है। BeCl2 में बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो होगा 1s2 2s2 2p0, यानी कि 2p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s2 2s2 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अंतिम कक्षा के अंदर या तो 2s कक्षक है या फिर 2p कक्षक है। और 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। 2p के अंदर अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये मूल अवस्था की बात है। मूल अवस्था को अपने कहा जाता है ग्राउंड स्टेज। मूल अवस्था को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज में क्या होता है? ग्राउंड स्टेज में ये बात है, जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ आ जाता है। ये जब इलेक्ट्रॉन 2s का इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर 2p में जाता है तो क्या होता है? देखो कि 2s में रह गया 1 और 2p के अंदर अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1, यानी कि 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये कब की बात है? ये एक्साइटेड स्टेज की बात है। तो ये एक्साइटेड स्टेज में क्या हुआ? 2s में और 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बेरिलियम की बात थी। अब देखो बेरिलियम ने कितने बंध बनाए हैं? BeCl2 है तो क्लोरीन के साथ 2 बंध बना लिया, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन है वो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s भाग ले रहा है, एक p भाग ले रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि sp संकर्ण हो गया। और sp संकर्ण की ज्यामिति रेखीय होती है, तो ज्यामिति रेखीय तो ये बता दी थी, एक s और एक p आएगा तो इस प्रकार से आएगा। और ये तो BeCl2 की बात हो गई, सॉरी BeCl2 में Be के कक्षक हो गए। और इसके पश्चात Cl2 का p कक्षक है वो, इसमें इस ज्यामिति में Cl2 का p कक्षक और बना दे अपने, तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी? देखो ये sp कक्षक है
sp हाइब्रिड कक्षक है Be का। इधर वाला ये sp हाइब्रिड, दो sp हाइब्रिड कक्षक हो गए। और इसके साथ कौन सा कक्षक जुड़े हुए हैं? क्लोरीन के p कक्षक है। तो p कक्षक की ज्यामिति कैसी हो जाएगी? p कक्षक डंबलाकार होता है, इधर एक डंबल बन गया, इधर एक डंबल बन गया। p कक्षक डंबलाकार होता है तो ये p कक्षक बना दिया मैंने। और इसका ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तो p कक्षक है और ये भी p कक्षक है और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दो। और इसमें बंद कोण का मान 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का बंद कोण होता है। ये बात BeCl2 की होती है। तो BeCl2 को दोबारा से देखो, BeCl2 में क्या हो रहा है? BeCl2 में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 हो जाएगा। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ग्राउंड स्टेज में ऐसी बात थी, एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो यहाँ पर एक s और एक p मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp संकरण करते हैं। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन साझा करता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन साझा करता है। अब ये s कक्षक नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, रेखीय ज्यामिति बना ली। बाद में फिर क्या हुआ? p कक्षक ने अतिव्यापन किया है और p कक्षक अतिव्यापन द्वारा जुड़ गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के साझे से ये बन गया है सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध। तो ये बात होगी Be था, इधर Cl जुड़ गया, इधर Cl जुड़ गया, 180 डिग्री का बंद कोण है। और ये sp हाइब्रिडाइजेशन से इस प्रकार से घटना घटती है। किसकी? BeCl2 की। तो ग्राउंड स्टेज में p में इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक्साइटेड स्टेट में p में इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो ये इसकी कक्षीय संरचना हो जाएगी। किसकी? BeCl2 की। इसी प्रकार से CO2 में क्या होगा? अब BeCl2 के बाद में अपने बात करते हैं CO2 की। CO2 में किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस प्रकार से कक्षीय ज्यामिति होगी इसकी? देखो BeCl2 में सबसे पहले आप देखते हैं संकरण बताने के लिए BeCl2 है तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संकरण का एक सूत्र दिया था मैंने कि संकरण इक्वल टू क्या होता है? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध बटे 2। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्लस एकल बंध माइनस ऋणायन प्लस ऋणायन, ऋणावेश है कितना आया हुआ है? ऋणावेश माइनस है धनावेश, धनावेश को कम कर दो, ऋणावेश को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। ये क्या हो जाएगा? संकर्ण हो जाएगा। संकर्ण के लिए क्या है? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, ऋणावेश को जोड़ दो, धनावेश को घटा दो और 2 का भाग दे दो। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन क्या थे? बेरिलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी वाली बात है। एकल बंध कितनी है? 2। 2 का भाग दे दिया 4/2। मान कितना आया? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। इसी प्रकार से CO2 है। CO2 के बाहरी कक्षा में कितने कार्बन है? 14वें वर्ग का सदस्य काशी गए शंकर प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु। तो इसके बाहरी कक्षा में 4, एकल बंध है नहीं, 2 का भाग दे दिया, मान कितना आया? 2। तो 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
sp, यानी कि CO2 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्यामिति रेखीय होती है, तो इसकी भी ज्यामिति CO2 की कक्षीय संरचना में CO2 की ज्यामिति भी क्या हो जाएगी, रेखीय ज्यामिति हो जाएगी। अब देखो कैसी होगी, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें अपने, कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 6, हमारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है, इलेक्ट्रॉनिक इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p2। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं। ये बात थी किस कब है, ग्राउंड स्टेज में। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। संकरण क्या होता है, sp होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक s और एक p कक्षक भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये हो गया sp संकरण हो गया। अब देखो ऑक्सीजन जुड़ने वाले कितने हैं 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा और द्विबंध से जुड़ता है, तो इस प्रकार से द्विबंध बनेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, द्विबंध से जुड़ता है तो यहाँ पर इस प्रकार से द्विबंध बना लेगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन है वो जुड़ जाएगी, sp संकरण हो जाएगा। ज्यामिति कैसे बनेगी, अब देखो इस बात को समझो कि ज्यामिति कैसे बननी है। CO2 है तो इस प्रकार से होगा, कार्बन बीच में, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। अब कार्बन ये सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध है, पाई बंध है और पाई बंध है, यानी कि 2 सिग्मा है 2 पाई है। कार्बन की कक्षीय संरचना बना रहा हूं मैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। कार्बन का 1 p तो काम आ गया, p कितने हैं 3, 2 p कहाँ गए, 2 p को मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, 1 p ये रहा और 1 p है वो ये रहा, sp sp ये हो गए। इसके पश्चात 1 p ऐसे और 1 p ऐसे है, ऐसे इस पर 2D पर बनाना मुश्किल काम होता है, इस प्रकार से बना दिया। ये तो कार्बन के कक्षक थे, ये क्या है कार्बन के कक्षक हैं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, ऑक्सीजन का 1 p कक्षक तो इसके साथ अतिव्यापन कर लिया, 1 p कक्षक ये रहा और 1 p कक्षक ये रहा। इसी प्रकार इधर वाले ऑक्सीजन का 1 p कक्षक तो इसके साथ अतिव्यापन कर लिया, 1 p कक्षक ये रहा और 1 p कक्षक ये रहा। अब देखो पाईबंद कैसे बना, आगे वालों ने पीछे वालों के साथ कर लिया और आगे वालों ने आगे वालों के साथ कर लिया। ऐसे इधर ऐसे पाईबंद बन गया, तो इधर कैसे बनेगा, ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ अतिव्यापन कर लिया, नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ कर लिया, तो ये पाईबंद निर्माण हो गया, ये सिग्मा बंध निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से CO2 की रेखीय ज्यामिति के अंदर इस प्रकार से पाईबंद कैसे बनाए, देखो इस प्रकार के जो कक्षक थे, इस प्रकार के जो कक्षक थे, आगे वाले कक्षक थे इस प्रकार से अतिव्यापन कर लिया, आगे वाले कक्षक, और इसी प्रकार से जो पीछे वाले पाली थी वो इस प्रकार से अतिव्यापन कर लिया। ठीक है, ऊपर वालों ने ऊपर वाले से इसी प्रकार से अतिव्यापन कर लिया, ऊपर वालों ने ऊपर वालों से इस प्रकार से, और नीचे वालों ने नीचे वालों से इस प्रकार से अतिव्यापन कर लिया। तो देखो इसको ध्यान से देखो, ऊपर वालों ने ऊपर वाले से, नीचे वाले नीचे वाले से, ये आगे वाली पाली है तो आगे इस प्रकार से और पीछे वाली इस प्रकार से, ये पीछे वाली पाली है। तो इस प्रकार से अतिव्यापन होने से सिग्मा और पाईबंद का निर्माण हो गया। ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा है वो ये वाला है, ये सिग्मा है वो ये वाला है, ये पाई है वो
ये वाला है, और ये पाई है वो ये वाला है। तो इस प्रकार से ये CO2 की कक्षीय संरचना हो जाती है। तो CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी कक्षीय संरचना आपको बनाई ध्यान में आ गई होगी।